जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह माधवी जी, मीरा जी श्री कृष्ण जी से बसती फिरती हैं। उन्हें वो बिल्कुल नहीं भाते। वे हमेशा यही सोचती रहती हैं कि किसी तरह इनसे बचा जाए, क्योंकि माता की सीख कभी भूली नहीं। सदैव वो ही याद रहती कि ये तो काला जादूगर है, तो बच के रहना है इनसे। परंतु अब समय बीता तो वो देखती कि पूरे ब्रज में कान्हा जी का ही जादू चला हुआ है। उनके घर में भी उनके पति पर, इनकी सासू माँ पर हर कोई कान्हा जी के बारे में ही बात करता है। एक दिन तो उन्होंने देखा कि इनके पति सुंदर जी का संदेश आया कि आज कान्हा जी यहीं से जाएंगे हमारे घर के आगे से गोचारण करते हुए, तो सब तैयार रहना। और क्या, संदेश मिलते ही आसपास के सब घर वाले, आस पड़ोसी, पूरा नगर, वहां का पूरी गली के लोग क्या तैयारियों में जुट गए। दीपमाला सजाने लगे, फूल तोड़ने लगे, सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे। और जैसे ही श्री कृष्ण जी की आने की ध्वनि होती तो बढ़िया सुंदर आरती की थाल सजाते, उन पे फूलों की वर्षा करते, कोई मखाने की वर्षा करते, आरती उतारते, उनकी खूब प्रेम से उनका स्वागत करते। और जब वे चले जाते तो सब लोग जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी के चरण पड़े वहाँ की रज अपने मस्तक पे लगाते। अब तो माधवी जी ये सब देख के हैरान कि जरा सा ये बालक है और इसका प्रभाव कितना है। ये कोई साधु महात्मा तो नहीं जो इसकी रज ली जाए। सारे ब्रजवासी ही पागल हैं, बिल्कुल इसके पीछे पागल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कितना बड़ा जादूगर है ये। इनकी सासू माँ इन्हें भी कहती कि तुमने दर्शन नहीं किए, लेकिन रज तो लगा लो। लेकिन माधवी जी तो बचती फिरे कि हम पे जादू ना चल जाए श्री कृष्ण जी का। तो वे कुछ नहीं करती, दूर रहती इन सब से। अब इनकी सासू माँ को भी अटपटा तो लगता कि क्यों ऐसी हैं ये, इनके हृदय में ऐसी भक्ति क्यों नहीं है। लेकिन कुछ नहीं कहा उन्हें। एक बार की बात, एक बार दिवाली के आसपास का समय, घर में खूब सारे पकवान बना के तैयार किए जा रहे थे। तभी इनकी सासू माँ आई और बोला, जितना हमने अभी तक पकवान आदि बनवाया है ना, सब थालियों में सजा लो, जाना है हमें। माधवी जी ने कहा, जाना कहाँ है, पूजन तो यही होगा ना, और इसमें से पकवान तो अपने इंद्र देवता की पूजा के लिए रखवाए हैं ना, तो वो करने जाना है। तब तो सासू माँ ने बताया कि नहीं नहीं, नंद लाला का आदेश हुआ है कि इस बार इंद्र को नहीं पूजेंगे, हम गिरिराज जी को पूजेंगे। तो जितना हमने पकवान बनाया है सब ले चलो, आज से गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट होगा। तब तो माधवी जी हैरान कि इस नन्हे से बालक की बात सब मानते हैं। वर्षों से इंद्र जी की पूजा हो रही है यहाँ पे, और अचानक ही अब गिरिराज जी पूजे जाएंगे। इतना क्यों बात मानी जाती है इनकी। लेकिन जब सभी प्रभावित हैं और सभी जगह सेम माहौल है तो क्या ही करे। तो चल दी अब इनकी सासू माँ ये पूरे सब ब्रिजवासी बड़े बड़े थाल सजा के खूब सारी भोग सामग्री लेके जा रहे हैं गिरिराज जी की ओर। कि अब से गिरिराज जी का पूजन होगा, इंद्र देवता का नहीं होगा। गए, देखा सब जगह उत्सव का माहौल है। अब तो इनकी सासू माँ ने कहा कि आदेश आया है कि वहाँ पे पारस रखा गया है, जहाँ भोग सामग्री रखी गई है वहाँ सब सामान रखाइए। तो माधवी जी ने कहा, क्यों, भोग नहीं लगेगा अभी? कहा, नहीं नहीं, अभी नंदलाला ने कहा है पहले पूजन होगा, परिक्रमा होगी रात भर गिरिराज जी की, कल सुबह भोग लगेगा। अब तो ये परेशान कि इनकी इतनी क्यों बात मानी जा रही है। अब परिक्रमा लगानी पड़ेगी इतने बड़े पहाड़ की। अब गिरिराज जी का सबसे पहला पूजन, सबसे पहली परिक्रमा हमारे श्री राधा जी और कृष्ण जी ने की। उन्होंने ही सर्वप्रथम पूजा की उनकी। तो अब आगे आगे राधा कृष्ण जी और पीछे पूरे ब्रिजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की, खूब प्रेम भाव से। सुबह हुई परिक्रमा लगाते लगाते तो भोग सामग्री रखी गई। खूब प्रेम से आवाहन किया गया कि भोग लगाइए।
अब तो कृष्ण जी के सखाओं ने बोला कि अरे लाला, आपने तो कहा था कि आपके ये ठाकुर जी गिरिराज जी प्रत्यक्ष होके भोग लगाएंगे, ये तो कुछ पा ही नहीं रहे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आप प्रेम से तो बुलाओ, अवश्य पाएंगे ये। सब ने आंखें बंद की और खूब प्रेम से आवाहन किया। तब तो कृष्ण जी ने अपना ही स्वरूप एक और बना के गिरिराज जी के स्वरूप में आकर बढ़िया से पूरा भोग पाया। एक तुलसी दल तक नहीं छोड़ा, सब पा लिया। जब आंखें खोली तो सब गायब। अब तो इनके सखाओं ने कहा, अरे कान्हा, आप तो कहते थे गिरिराज जी हमारे ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, हमें तो लगता है ये सामग्री के भी भूखे हैं। सब पा गए, हम क्या पाएंगे अब। इंद्र देवता की पूजा करते थे तो कम से कम भोग प्रसाद तो छोड़ते थे, वे तो कुछ नहीं पाते थे, हमारे खूब आनंद आता था, खूब मजे आते थे। लेकिन ये ठाकुर जी तो सब पा गए, हमें तो भूखा छोड़ दिया। कान्हा जी बड़े हंसे और कहा, नहीं नहीं, मेरे ठाकुर ऐसे नहीं हैं, सबके लिए प्रसादी छोड़ेंगे। चलो फिर से पुकारो उन्हें खूब प्रेम भाव से। अब की बार सबने आंखें मूंदी तो वापिस से 56 भोग प्रकट। सब जगह खूब हर्षोल्लास का माहौल, सबने खूब प्रेम से प्रसाद पाया। धीरे धीरे सब अपने घर को आए और विश्राम करने लगे रात्रि में, क्योंकि परिक्रमा लगाई थी, सब थके हुए थे, तो खूब आनंद से सब विश्राम करने को चले गए। परंतु सुबह हो इससे पहले ही माधवी जी की आंख खुली। देखा तो चारों ओर तूफान आया हुआ है, घर की छत उड़ रही है, दरारें पड़ रही हैं उसमें। इनकी सासू माँ बड़ी घबराई हुई भागती हुई इनके पास आई कि माधवी उठो, चलो भागो, तूफान आया है। क्या हुआ माँ, इतने घबराए क्यों हैं आप। तब उन्होंने बताया कि इंद्र देवता कुपित हो गए, सब जगह ओलावृष्टि हो रही है, तूफान आया है, सब तहस नहस हो रहे, घर टूट गए हैं लोगों के। नंदलाला ने आदेश दिया है कि सब गोवर्धन जी की ओर जाओ, गिरिराज जी की शरण में जाओ, वे ही हम सबको बचाएंगे। तो माधवी जी ने पूछा कि हमारे पति सुंदर जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा है वे तो नंदलाला के साथ हैं, नंद बाबा ने सबको बुलाया है और अब हमें सबको भागना है गिरिराज जी की ओर, प्राण बचाओ, भागो। अब तो उनकी सासू माँ ने माधवी जी का हाथ पकड़ा और भागी। देखा तो आसपास सब लोग भागते जा रहे हैं, सब और केवल एक ही आवाज आ रही है कि जान बचानी है तो भागो, गिरिराज जी की शरण में जाओ, गिरिराज जी की ओर भागो। अब माधवी जी भी भागती जा रही हैं, भागती जा रही हैं। इतनी तेज वर्षा हो रही है कि मानो हाथी के सूंड जितनी मोटे मोटे बूंद, इतनी भारी वर्षा हो रही है, मोटे मोटे ओले बरस रहे हैं, सब घायल हो रहे हैं, छतें टूटने लगी हैं। चाहू और तूफान आया हुआ है, गैया बछड़े सब भाग रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। तो अब तो भागते भागते सब जगह का दृश्य देखते हुए माधवी जी भी जा रही हैं। परंतु इतनी भीड़ में, इतने तूफान में कब उनका हाथ अपनी सासू माँ से छूट गया उन्हें पता ना पड़ा। रास्ते वे जानती नहीं थी वहां के, परंतु सब एक ही ओर भाग रहे हैं, एक ही आवाज आ रही है, इतनी भीड़, इतने ओले, तो सबको देखते एक उन्हीं के साथ भागती हुई जा रही है। भागते भागते कुछ देर बाद आभास हुआ कि अब वर्षा पड़नी बंद हो गई, अब घायल नहीं कर रहे हैं ओले, हम कहाँ आ गए हैं। ऊपर देखा तो ऊपर ऐसा लगा देखने में मानो किसी पर्वत की कंदरा में पहुंच गए, गुफा में आ गए। परंतु इतनी बड़ी गुफा जिसमें इतने लोग समा गए, ऐसी कौन सी गुफा है ये। देखने लगी कि कहाँ गए हमारे परिवारजन, इधर उधर देखे तो बहुत लोग, सब ब्रिजवासी, और इतनी बड़ी गुफा। बहुत हैरानी हुई कि हम कहाँ आ गए हैं। तब तो पास में एक गोपी से पूछा कि हम ये कहाँ आए हैं। तब तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, गिरिराज जी के नीचे हैं हम। अरे तब तो बहुत हैरान, गिरिराज जी वो तो पर्वत है ना जिनकी कल हमने पूजा की। हाँ हाँ पर्वत ही है, तो पर्वत के नीचे हम कैसे आ गए, किसने उठा रखा है, कैसे उठा ये पर्वत, क्या खंबे तैयार करवाए हैं नंद बाबा ने इसके नीचे, कैसे हम इसके नीचे समाए। तब गोपी ने बताया,
कोई खंबे नहीं लगे हैं। स्वयं नंद लाला ने, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने अपनी बाएं हाथ की एक उंगली पे, कनिष्ठ उंगली पे, एक उसके नख पे गोवर्धन जी को उठा लिया है। अरे क्या हो गया है ब्रजवासियों को? अभी भी कृष्ण जी की बातें कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। छोटा सा बालक है, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाएगा? कोई भ्रम हुआ है इन्हें। माधवी जी के मन में केवल यही विचार था। चल दी आगे ढूंढने कि कहाँ है खंबे आदि, किस पे टिका हुआ है गिरिराज जी आखिरकार। ढूंढते ढूंढते एक शिला के ऊपर चढ़ी, देखने लगी चहुओर कि क्या आधार है, कहाँ पे टिका है ये गिरिराज जी। कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक तो कोई खंबे है ही नहीं। कहाँ टिका है गिरिराज जी? सब जगह ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ती गई। एक शिला पे फिर से चढ़ी, देखने की यहाँ कोई खंबा हो, कहीं दिख ना रहा हो। तब तो उनकी निगाह पड़ी कृष्ण जी की उंगली के नख पर, नाखून पर, जिस पे गिरिराज जी टिका हुआ था। अब तो उसको देखते ही मोहित, ठाकुर जी की उंगली है वो, उसकी भी शोभा अतुलनीय है, सामान्य थोड़ी है। प्रकाश निकल रहा है उससे, बहुत ही सुंदर है। अब वो नख देखते ही मोहित धीरे धीरे देखने लगी, ये क्या है, किसका हाथ है? हाथ देखा, उसके कंगन देखे, उस पे लिखा हुआ राधा नाम दिखाई दिया। अब देख रही है ये किसका हाथ है, और आ रही है नीचे की ओर कि क्या है। इतनी सुंदर भुजा है, उनके हाथ में बाजू बंद बंधा हुआ है। देखते ही मोहित होती जा रही है। अब तो नजरें हट नहीं रही है उनकी वहां से, उन्हीं को निहार रही है कि इन्होंने गिरिराज जी उठाया है, लेकिन ये है कौन? तब और देखा तो मोर पंख दिखाई दिया, पगड़ी दिखाई दी लाल जी की, सुंदर तिलक दिखाई दिया, मोटी गजरारी आंखें दिखाई दी, कानों में कुंडल, हवा से उड़ते हुए उनके घुंघराले केश दिखाई दिए, मधुर मुस्कान दिखाई दी, सुंदर बांसुरी सुनाई दी। अरे बांसुरी की आवाज आ रही है, लेकिन अब तक उन्हें बांसुरी से परहेज तो बचा ही नहीं था, क्योंकि माँ के सब उपदेश भूल चुकी थी। अब तो कृष्ण जी के रूप पे मोहित हो चुकी थी, उनके स्वरूप में खो चुकी थी, कुछ सुध-बुध नहीं बची थी। अब तो केवल लालसा उनके दर्शन करने की थी। करती जा रही है दर्शन, उनके कंठहार, उनका पीतांबर, उनके चरण, सुंदर कोमल चरण, सब देख रही हैं। सोच रही हैं ये कौन है इतना सुंदर बालक जिन्होंने गिरिराज जी उठा लिया, है कौन ये? तब तो आगे गई और मूर्छा सी आने लगी उन्हें, इतना सुंदर सौंदर्य देखकर। गोपियों ने संभाला, उन्हें तो समझते देर न लगी कि लगता है इन्होंने पहली बार देखा है हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को। जो उन्हें पहली बार देखता है उन्हीं की ये दशा होती है, मूर्छित हो जाता है, सुध बुध खो बैठता है। संभाला गोपियों ने, चेतन किया, चेतना आई उनको। अब पूछने लगी कौन है ये? गोपियां बहुत मुस्कुराई कि अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है? नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, बहुत सुंदर है, नाम क्या है इनका? तब गोपियों ने बताया कि ये हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे अपने कन्हैया हैं। तब तो मन में भारी दुख कि ये क्या हो गया। यही है कृष्ण जी जिनको मैं देखना नहीं चाहती थी, जिनके विषय में माँ ने मुझे क्या क्या सिखा पढ़ा रखा था बचपन से। अरे मैंने क्या अपराध कर दिया इतना? यही थे वो जो मुझे देखने आए थे रथ पे। इन्हीं को मैं बार बार मना करती गई कि मैं अपना घूंघट नहीं खोलूंगी। ये हमेशा जिद करते रहे कि भाभी घूंघट खोलो, और मैं अड़ी रही अपने हट पे। यही थे जिनका दिल मैंने दुखाया, जो मुझे कह के गए थे तरस होगी मुझे देखने के लिए। लेकिन ये इतने कृपामय हैं, इन्होंने तो अपने दर्शन दे दिए मुझे। लेकिन दर्शन तो दे दिए, पर कान्हा जी सबकी ओर देखते, सबकी ओर देख के मुस्कुराते, लेकिन एक माधवी जी की ओर नहीं देखते। इनके मन में व्याकुलता कि ये मेरी ओर क्यों नहीं देखते। अपनी माँ को उनके बारे में थोड़ा बुरा विचार आने लगा, उनके
ग्लानि होने लगी कि माँ आपने ये क्या किया मेरे साथ, मुझे इतनी गलत सीख दी, इनसे वंचित किया जिनको देखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी भी ललायित रहते होंगे, आपने मुझे इनसे दूर रखा, ये क्या अपराध हो गया मुझसे। बहुत ही भारी ग्लानि मन में। लेकिन कृष्ण जी अब नहीं देख रहे हैं उनकी ओर, ये बातें सुन रही हैं सबकी, गोपियों की उनका विनोद सुन रही हैं। सब गोपियां उनसे विनोद कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं कृष्ण जी से। कहती हैं कृष्ण जी आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं गिरिराज जी उठाते हुए, आपकी बाजू का बल कम नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण जी भी बड़े इतरा के अपने बाजू को देखने लगे, कह रहे बहुत बलशाली हूं मैं। तो अब तो गोपियों ने कहा अच्छा इतना मत इतराओ, आप में इतना बल नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो, हमने गिरिराज जी उठा लिए, बल कैसे नहीं है हम में। तब तो गोपियां बहुत हंसी और बोला आपने गिरिराज जी नहीं उठाए हैं, धोखे में मत रहो। तो कृष्ण जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, सबके सामने मैं गिरिराज जी उठा के खड़ा हूँ और तब भी तुम कहती हो कि हमने नहीं उठाए। हमने नहीं उठाए तो किसने उठाए हैं। गोपियों ने कहा राधा रानी ने उठाए हैं, आपने थोड़ी उठाए हैं गिरिराज जी, उनका बल है ये। तब तो कृष्ण जी ने राधा रानी की ओर देखा जो बिल्कुल उनके सामने बैठी थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कृष्ण जी ने कहा अच्छा तुम्हारी राधा रानी तो वो सामने बैठी है, गिरिराज जी तो हमने उठाया हुआ है। लेकिन प्रश्न आता है कि राधा रानी ऐसे सामने क्यों बैठी थी। तब क्योंकि उनको तो बहुत संकोच होता है, ऐसे कैसे सामने बैठ जाएं और निहारते रहे श्री कृष्ण जी उन्हें सबके समक्ष। लेकिन इसकी भी बहुत बढ़िया जुगत लगाई थी हमारे कृष्ण जी ने, ऐसी प्रेरणा दी ना, ऐसी लीला रची कि स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया ने राधा रानी को बिल्कुल कृष्ण जी के सामने बिठाया था और कहा था कि भाई इन्हें देखते रहना। राधा रानी को भी कहा बेटा यहाँ से हिलना नहीं, वरना हमारे बेटे में हमारे कान्हा में बल कहाँ से आएगा। तो हुआ यूं था कि जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी उठाए तो यशोदा मैया को तो बहुत चिंता कि हमारा नन्हा सा बालक इतना बड़ा गोवर्धन उठा के रखा है, कहीं कमजोरी आ गई, हाथ दुखने लगे तो क्या होगा, कुछ उपाय करो। नंद बाबा से बोला कुछ उपाय करो। तो नंद बाबा ने शांडिल्य जी से, जो उनके गुरुवर थे, उनसे कहा कि भगवान कुछ उपाय बताए जो इनकी बुझाओं का बल कम ना हो, बल बना रहे। तब तो श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी शक्ति को मनाओ, शक्ति पूजन करो तो ही कुछ हो पाएगा, फिर इनमें शक्ति का संचार रहेगा। नंद बाबा ने कहा शक्ति पूजन कैसे करें, आप ही बताएं। तब उन्होंने कहा कन्या पूजन करो, वे शक्ति स्वरूपा है और अब बरसाना ब्रिज की सबसे सर्वश्रेष्ठ कन्या वे तो हमारी राधा रानी है, तो राधा रानी का पूजन करो तो ही कान्हा जी में बल रहेगा। तब तो नंद बाबा यशोदा जी ने खूब बढ़िया सोने का सिंहासन मंगवाया और वहां पधराया। सामने बिल्कुल कृष्ण जी के सामने राधा रानी को बिठाया गया, खूब पूजन किया गया उनका, चुनरी उड़ाई, चरण पखारे, तिलक किया और कहा कि अब यहाँ से जब तक ये उठा रखे हैं गोवर्धन जी हिलना नहीं, अपनी शक्ति का संचार करते रहना। कृष्ण जी का तो काम बन गया, सामने राधा रानी के दर्शन हो रहे, और क्या चाहिए उन्हें। अब तो 7 दिन क्या 7 साल तक भी गिरिराज जी उठा सकते हैं। वे खूब आनंद में थे अब तो वे कृष्ण जी। तो कृष्ण जी ने कहा राधा रानी तो सामने बैठी है, तुम कैसे कह सकती हो कि गिरिराज जी उन्होंने उठाया, कैसे सिद्ध करोगी ये बात। तब तो गोपियों ने अब कैसे सिद्ध किया कि गिरिराज जी असल में राधा रानी ने उठाया है, कृष्ण जी ने नहीं। गिरधारी तो असल में राधा रानी है। ये हम अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।